दिन के अंदर आप हमें इसकी रिपोर्ट दो, लेकिन रिपोर्ट तो पहुंची नहीं। जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी की बात को ना मानते हुए अपनी मनमर्जी से 1 महीने के ऊपर का अरसा हो गया, जबकि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है, तो आज तक वो रिपोर्ट पहुंची नहीं। मैं पूछता हूं क्यों नहीं पहुंची? चिकबालापुर के अंदर 2015 में जो अपॉइंट किए थे, 2021 तक वो वहां उस ओहदे पर फाइज थे, तो क्या कर रहे थे? अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अफजल पाशा है और मैं खल्क़ खिदमत के लिए बहुत सारे काम अंजाम देता हूं और देता आ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे बहुत सारी कामयाबी भी मिली। तो इस दौरान मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक शेर के ज़रिए से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। न खींचो कमानों को, ना उठाओ तलवारों को, ना खींचो कमानों को, ना उठाओ तलवारों को, सामने हो मुकाबिल तोप तो अखबार निकालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जहाँ ये जो जमा हुए हैं तमाम मीडिया के हजरात, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोग एक ही बात, एक ही टेलीफोन के ज़रिए से, एक ही कॉन्टैक्ट के ज़रिए से आप लोग तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। मेरा सबसे पहला एक सवाल है कि हमारा एक इदारा जो कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ है, जिसे हमें बहुत सारा फ़ख्र है, हमें उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमारी मसाजिद और दरगाहों और खानखाहों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी औकाफ के ज़रिए है। तो इसके दरमियान 2015 में एक वक्फ ऑफिसर चिकबल्लापुर के अंदर अपॉइंट होते हैं, जिनका नाम फौजिया सिद्दीक़ा है। तो उस दौरान से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है, कर्नाटका से जो है, ये ग्रांट सैंक्शन होता है 2 करोड़ रुपये। 2 करोड़ रुपए जो सैंक्शन होता है मसाजिद की मरम्मत के लिए, खानकाहों की मरम्मत के लिए और जो कब्रस्तानों का जो कंपाउंड बनाना है उसके लिए जो है पैसा ग्रांट सैंक्शन होता है बहुत सारे तमाम चिकबल्लापुर के इस इदारों को। तो इसके दरमियान जो है, जो भी ग्रांट सैंक्शन हुआ है, ना उसका काम मुकम्मल हुआ है, ना उसकी कोई तहकीक की है। एक वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि ग्रांट सैंक्शन होने से पहले जाकर वहां पर उसकी तहकीक करें, मुआयना करें कि यहां पर कितने पैसों की जरूरत है। इस काम को उन्होंने अंजाम नहीं दिया और जो इदारा औकाफ में रजिस्टर नहीं है उन तमाम इदारों का जो है काम कर दिया, लेकिन औकाफ के इदारों का काम बाकी रह गया। तो ये नामालूम ये कितना पैसा वहां पे पहुंचा है और कितना पैसे से इन्होंने घोटाला किया है। इत्तेफाक की एक बात है, हमें बहुत पशेमंद होती है, हम इससे बहुत ना बेजार से एक बात कहना चाहता हूं मैं कि एक ही कब्रिस्तान, 3 कब्रिस्तान हैं चिकबल्लापुर के अंदर। 3 कब्रिस्तान के नाम पर जो है 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख इस तरह का ग्रांट सैंक्शन हुए हैं। एक ताज्जुब की बात यह है कि पूरे चिकबल्लापुर को जो ग्रांट सैंक्शन हुआ वो एक ही कब्रिस्तान के लिए हुआ है, लेकिन ग्रांट जो है यूसी जो है इन्होंने निकाली है 3-4 कब्रिस्तानों के लिए निकाल दी है, लेकिन 3-4 कब्रिस्तान तो है नहीं। तो पैसा कहां गया? तकरीबन जो ग्रांट सैंक्शन हुआ 2 करोड़ रुपए, वो ग्रांट जो है तकरीबन 18 से 19 इदारों को सैंक्शन हुआ है 2018 में। 2017 में इन्होंने मेमोरेंडम दिया था, 2018 में ग्रांट सैंक्शन हुआ। तो उस दौरान चिकबल्लापुर के अंदर वक्फ ऑफिसर श्री फौजिया सिद्दीक़ा जो हैं वो मौजूद थे। उनकी निगरानी में ये तमाम काम अंजाम दिए गए। तो यहाँ पर तकरीबन कई कब्रिस्तान हैं और कई मसाजिद हैं, कुछ दरगाहें हैं, कुछ खानकाहें हैं। तमाम को जो है किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 14 लाख, किसी को यहाँ तक 2-3 इदारे को जो है अंजुमन इस्लामिया को जो है तकरीबन शायद अंजुमन इस्लामिया ही होगा चिकबल्लापुर का, तो उसके लिए 25 लाख रुपए का ग्रांट भी सैंक्शन हुआ है। लेकिन पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ मेंबर्स की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि आज तक उस 25 लाख रुपए का कोई हिसाब तक नहीं दिया गया, यूसी तक नहीं दी 25 लाख। तो अभी फिल वक्त इनको निकालने के बजाय हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर जो है उनको रखा गया है। तो हमारी ये डिमांड है, जब इस तरह का घोटाला हुआ है, जब इस तरह की बर्बरियत और बर्बादी हमारी आवाम की मिल्कियत की हुई है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि क्यों रखा है इसको उस ओहदे पर, ताकि अपना पूरा होल्ड जो है वक्फ बोर्ड का होल्ड उनके अंडर में है। जब भी कोई आदमी जाता है पहले इनसे मिलना है, बाद में दूसरे से मिलना है।
तो हम जैसे लोग जाकर एक करप्ट ऑफिसर से मिलने के बाद में शाफी सादी साहब को मिलना है क्या हमारा ईमान यह गवारा देता है? तो इसलिए क्या है कि 18 से 19 इदारों को जो सैंक्शन हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में जो पास किए गए 4 अफराद जो ऑफिसर्स गए थे वो कह रहे हैं। इतना घोटाला कितने अमाउंट का? ये 2 करोड़ का भी जो है ना, टोटल अमाउंट जो 2 करोड़ का, श्री मणिवन्नन साहब का लेटर भी इसके अंदर मौजूद है, उनकी तहरीर में भी लिखा है कि 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ में 25 लाख रुपए का घोटाला? नहीं, 25 लाख का नहीं, तमाम मसाजिदों को, किसी को 7 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 9 लाख, इस तरह से पैसा जो है ग्रांट सैंक्शन हुआ है। एक ही कब्रिस्तान को जो है 3 मरतबा ग्रांट सैंक्शन हुआ, एक ही कब्रिस्तान। उनको पहुंच के है क्या मस्जिदों को? नहीं पहुंचा है, जबकि वो जो वक्फ बोर्ड से ग्रांट सैंक्शन हुआ, फलानी इस इदारे को ये काम अंजाम देना है। फौजिया की क्या इसमें जिम्मेदारी है? फौजिया की जिम्मेदारी क्या है? जब उस मस्जिद में काम ही नहीं हुआ, ये वक्फ ऑफिसर है, जब ग्रांट सैंक्शन हुआ तो काम का जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन मुआयना करना। एक फिक्र करने की बात है, आज हमारे मुआशरे के अंदर कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसे मिल्कियतें हमारी औकाफ की जिम्मेदारी में है, जिनके लिए एक पत्थर भी खड़ा कर नहीं सके। जो गवर्नमेंट ने जो ग्रांट सैंक्शन हुआ वो रुपया कहाँ गया, ये क्यों नहीं पूछ सकते? मुझे मालूम है कि तमाम जिम्मेदारान औकाफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उन लोगों को शायद इसका इल्म है, या शाफी साहब को इसका इल्म है या ना है, ये मुझे मालूम नहीं है। मैं उनके गोशे गुजार ये बात करने की कोशिश करता हूं कि इस तरह की एक ऑफिसर को इस वक्फ बोर्ड के अंदर एक बड़े ओहदे पर बिठाकर रखने की जरूरत क्या है, जो हमारी तमाम मिल्कियत की बर्बादी की जिम्मेदार वो है। तो न मालूम आने वाले वक्त में और कितनी मसाजिद, कितने दरगाहों के ऊपर से ये इस तरह का घोटाला करेंगे। ग्रांट्स के साथ और क्या क्या करें? ग्रांट्स के साथ साथ एक और क्या करें बोले तो सब बहुत अच्छी बात है। जो भी ग्रांट सैंक्शन हुआ तो उसके लिए एक भी मस्जिद के लिए, जो ग्रांट तमाम मसाजिद के लिए, एक भी मस्जिद का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। मुकम्मल क्या, कई ऐसे मसाजिद हैं जिनके ऊपर काम ही नहीं किया, एक थोड़ा सा पत्थर भी ना लगाया, लेकिन यूसी जारी में आ गई है कि यहाँ पे काम खत्म हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के अंदर जो है 4 लोगों को वक्फ बोर्ड के जरिए से अपॉइंट किए, जाके वहां का मुआयना करो, जो यहां पर जो बात आ रही है क्या ये सच है या झूठ है, इसकी सदाकत आप मुझे समझाओ। तो जाकर जो है वहां पर तमाम जिम्मेदारान औकाफ जो है मुआयना करने के बाद में उनकी खुद की यह रिपोर्ट कहती है कि काम नहीं हुआ। जब यह बात बोर्ड के जिम्मेदारान के जहन में यह बात आई है, इनको इसका इल्म हो गया है, तो मेरा सवाल है कि इस तरह की एक ऑफिसर को क्यों वक्फ बोर्ड में एक बड़े ओहदे पर फाइज किए हुए हैं, क्यों नहीं आप इसको निकाल फेंक देते? क्या हमारा जो औकाफ है इतना मजबूत और तंगदिल है क्या कोई रहबर नहीं मिल सकता हमारे लिए? क्या कोई इसकी तहफ्फुज के लिए एक इंसान नहीं मिल सकता? इतनी गिरी हुई चीज, इतना गिरा हुआ काम, इतना गिरा हुआ अमल जो किए हैं, इनको क्या जरूरत है इस ओहदे पर फाइज रखने की? मेरा सवाल है। तकरीबन 2 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए हैं, कहीं भी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, जनाब श्री मणिवन्नन जो हमारे बोर्ड के मिनिस्ट्री के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके जहन में आकर ये तमाम कागजात हमने उन्हें पेश किए। उसका मुआयना करने के बाद उनके खुद के पेपर मेमोरेंडम के अंदर जो बोर्ड को रेफर किया उसमें लिखा गया है कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इसकी तहकीक करो और 15 दिन के अंदर आप हमें इसकी रिपोर्ट दो। लेकिन रिपोर्ट तो पहुंची नहीं। इत्तेफाक से 2022 में मैंने खुद एक और मेमोरेंडम दिया, 13/4/2022 को, आखिरी के पेज में है, 15 दिन के अंदर आप हमें इसकी रिपोर्ट दो। लेकिन रिपोर्ट तो पहुंची नहीं। इत्तेफाक से 2022 में मैंने खुद एक और मेमोरेंडम दिया, 13/4/2022 को, आखिरी के पेज में है। यह मेमोरेंडम मैंने दिया है मणिवन्नन साहब को। 7 दिन में इसकी रिपोर्ट पूछी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से। जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक मिनिस्टर के सेक्रेटरी की बात को ना मानते हुए अपनी मनमर्जी से 1 महीने के ऊपर का अरसा हो गया, जबकि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है, तो आज तक वो रिपोर्ट पहुंची नहीं। मैं पूछता हूं क्यों नहीं पहुंची? कौन इसकी रहबरी कर रहा है? कौन कौन इसके अंदर शामिल हाल है? क्यों उसकी हिफाजत कर रहे हैं? हमारे हुकूमत कर्नाटक से भी एक गुजारिश है, मिनिस्टर साहब से, श्री मणिवन्नन साहब से भी एक गुजारिश है कि इस तरह की जिम्मेदारी के, इस तरह गैर जिम्मेदारी जो शख्सियत है जिन्हें बड़े ओहदे पर बिठाए हुए, निकाल कर अपने वक्फ बोर्ड से बाहर फेंकना चाहिए, ताकि आने वाले वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान को एक सबक मिल सके, एक दर्स मिल सके कि इस तरह के आज भी उसकी तहफ्फुज़ के लिए अवाम जिंदा व बाकी है।
अच्छा, फौजिया के साथ साथ कौन कौन है? फौजिया के साथ साथ जो है, जो यहाँ पर अहम एक बात है, जो फौजिया है वो एक वक्फ ऑफिसर है। चेयरमैन कौन थे वो दौर में? उस दौर के अंदर एक और चेयरमैन थे, उनका नाम मेरे जहन में भी नहीं है। इसकी तहरीर में मकतूब है, आपको मैंने काफी सर्व की है, उसकी आप तहकीक कर लीजिए, आप उसे पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह। तो उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है, आप उसको देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि एक वक्फ ऑफिसर जब भी कोई ग्रांट सैंक्शन होता है, वो गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का कानून है कि सबसे पहले वहां पर तहकीक करना। 4 लाख 5 लाख रुपए के ग्रांट के लिए डाल दिए तो जाकर मुआयना करने के बाद इतनी चीज है या इतनी रकम लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन? वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी है। जब इन्होंने वहां पर जाकर मुआयना नहीं किया, यूसी ग्रांट सैंक्शन कर दी गई, काम चला नहीं, तो पैसा कहां गया, ये मेरा सवाल है। तो ये जिम्मेदारी ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है ना चेयरमैन की है। चेयरमैन को मालूम, क्योंकि उस चिकबालापुर के अंदर 2015 में जो अपॉइंट किए थे, 2021 तक वो वहां उस ओहदे पर फाइज थे। तो क्या कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, ये क्यों नहीं इनके ऊपर सवाल उठाया जाए, क्यों ना इनको निकाल कर बाहर फेंका जाए? ये मेरा सवाल है कि हमारे औकात की तहफ़्फ़ुज़ न मालूम अल्लाह के उन वलियों ने जो जमीन दी है, आज उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? क्यों इस तरह की बर्बरतियां बरत रहे हैं? क्यों इसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रही है? आज इस तरह के ओहदे के ऊपर, बड़े ओहदे पर आप फाइज रखेंगे, न मालूम कल आने वाले लोग कितनी हमारी मिल्कियत को बेच देंगे। हमारा डिमांड यही है कि इस ओहदे के ऊपर फाइज हुई इस औरत को, फौजिया को निकाल कर वक्फ बोर्ड से बाहर फेंका जाए, और इसकी जो है जो भी पेंशन हो, जो भी हो, इसको मना करता हूं मैं, इसको नहीं देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। कल का दिन कोई कहेगा यहां से इतनी जमीन मेरी है, क्योंकि कंपाउंड हमने डाला नहीं, तो उस कंपाउंड के एतबार से क्या है, पैसा जब ग्रांट सैंक्शन हुआ तो ये पैसा जो है उसमें लगा भी नहीं। जिम्मेदार कौन है? ये वक्फ ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि तहकीक करे, जो पैसा ग्रांट सैंक्शन हो रहा है इसे सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। लगा नहीं तो क्यों नहीं लगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेटर लिखना कि यहां पर हमने ग्रांट सैंक्शन हुआ, किया हुआ है, आज तक यहां का काम नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारे ऊपर जो अधिकारी हैं वो आकर पूछेंगे। आपने और एक काम क्या किया है, एक इदारे को 5 लाख रुपए दे चुके हैं, काम नहीं हुआ है। पूछने से बात क्या बोल रही है कि 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट है, तो दिया क्यों? कानून वक्फ बोर्ड का क्या कहता है कि 6 महीने के अंदर उस काम को अंजाम देना है, या नहीं तो पैसा रिटर्न वापस करना है। 3 साल हो गए, उस पैसे की तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कौन है? 3 साल हो गए, ये जिम्मेदारी कौन है? जबकि आप उस मोहदे पर 4 साल फाइज थे चिकबालापुर के अंदर, क्यों नहीं आपने इसे अंजाम दिया? ये मिल्कियत किसकी है? आप किसकी हिफाजत कर रहे हैं? अल्लाह की उन ज़मीनों की हिफाजत कर रहे हैं जो अल्लाह की राह में जिन्होंने फ़रोख्त किया था, राह मौला में जिन्होंने दिया था, उसकी हिफाजत के लिए आप हैं। जब उसकी हिफाजत ही आप नहीं कर रहे हैं तो आप उस ओहदे पर आने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए मेरी बार बार यह गुजारिश है कि निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इनको। मेरा सवाल क्या है, जिस वक्त वहाँ फौजिया थी, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जिनका नाम तहरीर में नहीं, एक चीज क्या है, एडवाइजरी कमेटी आप जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं। ये जो ग्रांट, जब तक एडवाइजरी कमेटी सिर्फ के उनके कह देने से ग्रांट सैंक्शन नहीं होता, जो काम करना है वो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी शख्सियत ही काम कर सकती है। चेयरमैन कौन थे वो? चेयरमैन मैंने आपको दिया है, मैं अभी आपके इसके खत्म होने के बाद में उनका नाम आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी नहीं, चेयरमैन को हिस्सा मिला है या नहीं मिला है, आप ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से और फौजिया सिद्दीका से पूछना है। ये आप उनसे पूछना, उनका गिरेबान पकड़ के पूछना है, इसकी हिफाजत तूने क्यों नहीं की? इन कब्रिस्तान की हिफाजत क्यों नहीं की तूने? आज हमारे मसाजिदों की हिफाजत नहीं हो रही है, कब्रिस्तानों की साथ गैर मुस्लिम जाकर वहां पर कब्जा कर रहे हैं, उससे कौन पूछता है? क्यों नहीं की? या आपको पूछने का हक है, आप पूछ सकते हैं। मैं एक फिक्र लेकर बात कर रहा हूं कि हमारे मुआशरे के अंदर आज जो अल्लाह की राह में जो जमीनें फरोख्त की दी हुई है अल्लाह की राह में, उनकी हिफाजत की फिक्र लेकर मैं काम कर रहा हूं। मेरा नाम अफजल पाशा है जी। मेरा जय भीमराव अब्दुल कलाम फाउंडेशन का मैं सेक्रेटरी हूँ।